नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रेडियो। आज मैं बीए, बीएससी या बीकॉम के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स दिए गए, एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है और एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। तो जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है उसमें आपको एक पेपर चूज करना है। उसमें से एक पेपर बेसिक अकाउंटिंग की को लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूं। आज हम बेसिक अकाउंटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। आज यह बेसिक अकाउंटिंग का पहला वीडियो है, इसके बाद आपको इसके नेक्स्ट वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? सामान्य भाषा में हम लोग लेन देन बोलते हैं। जो भी हम बिजनेस में खरीदते हैं, बेचते हैं, केवल खरीदने बेचने को ही लेन देन नहीं कहते हैं। उसमें हम पेमेंट भी करते हैं, पेमेंट रिसीव भी करते हैं, बहुत सी अदर चीजें भी होती हैं। तो हम लेन देन को कैसे परिभाषित करें, बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे परिभाषित करें? तो कहता है ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति को बदल देते हैं। अब आप कहेंगे ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? अगर मैं बताऊं कि मैंने अगर माल बेचा है 50,000 रुपये का, तो माल हमारे पास से जो गुड्स है वो चला जाएगा, हम सेल कर दिए और कैश आ जाएगा 50,000 रुपये का। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो गया, गुड्स हमारा स्टॉक कम हो गया और कैश हमारा बढ़ गया। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस ला देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इनकम हो गई, सपोज कीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, इनकम हो गई, ठीक है। अगर आपको कहीं से कमीशन प्राप्त हो गया, इनकम में कमीशन मिल गया, तो कमीशन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। आपके कैश पैसे बढ़ जाएंगे ना, और कैपिटल भी एक तरफ से बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ जाती है, क्योंकि वो कैपिटल को इंक्रीज कर देती है, कैपिटल में ऐड हो जाती है इनकम। आप जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल, उसमें वो इनकम ऐड हो जाती है, तो एक तरफ कैपिटल बढ़ गई और एक तरफ कैश पैसा भी आपकी तरफ बढ़ गया। कोई भी लेन देन का मतलब ही यही होता है कि जो आपकी वित्तीय स्थिति को बदल दे, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे, ठीक है। दूसरा टर्म दिया है कैपिटल, पूंजी। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत सिंपल टर्म है क्या, कि जो पैसा आप अपने बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है उसे ही क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मालिक द्वारा अपने बिजनेस में लगाई गई अमाउंट को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। पूंजी को कैसे निकालते हैं, देखिए, जो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो गया, इसमें माइनस का साइन जो है बीच में से हट गया है, आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। पूंजी का मतलब कैपिटल, जो पैसा मालिक ने अपने बिजनेस में लगाया है, ठीक है, अपना पैसा जो लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्राइंग क्या होती है, आहरण कहता है कि अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विच इज विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मालिक अपने, जो ओनर होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा निकालता है बिजनेस में से, कहीं उसको घर पे कुछ काम करवाना है या कहीं को शादी में जाना है, कुछ पैसा निकाल लिया, कोई सामान निकाल लिया, तो जितना अमाउंट वो विड्रॉ करता है, जितना वो निकालता है, उसी को ड्रॉविंग्स कहते हैं या आहरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे टर्म है लायबिलिटीज। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीजें हैं
बेसिक अकाउंटिंग के, वो सारे वीडियो आपको समय समय पे मिलेंगे। ठीक है, एक के बाद एक वीडियो मिलते रहेंगे अपने आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आल पे साइन जो है सही का वो टिक कर देंगे, जिससे कि आपको अपने आप जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक है, दायित्व क्या होता है। कहता है कि लायबिलिटीज को हिंदी में दायित्व कहते हैं। दायित्व क्या होता है, जो पैसा हम दूसरों से बिजनेस चलाने के लिए लोन के रूप में लेते हैं, या हम उधार पैसा ले लेते हैं, या उधार माल ले लेते हैं, उसी को लायबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है अमाउंट पेबल टू अदर्स। अब भाई लोन लेंगे या उधार माल लेंगे तो आपको देना ही है, तो लिखा है अमाउंट पेबल टू अदर्स इन द बिजनेस इज सच एज बैंक लोन फ्रॉम बैंक, अदर पर्सन क्रेडिटर फॉर गुड्स सप्लाइड। ठीक है, जो भी पैसा आप दूसरों से लेते हैं, ठीक है, वो पैसा क्या कहलाता है, लायबिलिटीज या दायित्व कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। हिंदी में भी देख लीजिए, व्यवसाय में दूसरों को देय राशि, जैसे बैंक से लिया गया ऋण या फिर लेनदारों से लिया गया माल, ये सब लायबिलिटी में आता है, क्योंकि सबको हमको पैसा देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कहता है व्यवसाय में दूसरे को देय राशि, जैसे बैंक को अगर हमको कोई पैसा देना है तो लायबिलिटी है। अन्य व्यक्तियों या आपूर्ति किए गए माल के लिए लेनदारों से ऋण, मान लीजिए कोई लेनदार जिससे आप, कोई व्यक्ति है जिससे आपने क्या किया है, माल उधार खरीदा है, तो उसको भी हमको पैसा पे करना है। तो ये सब क्या है, लायबिलिटीज होती है, दायित्व होता है। और दायित्व ये देखिए दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब कहता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, कहता है दो तरह के लायबिलिटीज है। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। आप बाहरी लोगों से जो पैसा लेते हैं, आपने जो बाहरी लोगों से पैसा लिया, या बैंक से लिया, आप मालिक हैं बिजनेस के, आप अपने बिजनेस में लोन लेते हैं बाहरी लोगों से, बैंक से लोन ले लेते हैं, उधार माल किसी से खरीद लेते हैं, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो बाहरी दायित्व है, बाहरी लोगों को जो पैसा देना है। और इंटरनल का मतलब क्या है, कहता है कि इंटरनल का मतलब ये है कि जो हमारा पैसा खुद लगा हुआ है, जो ओनर का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, जो मालिक का पैसा लगा हुआ है वो इंटरनल लायबिलिटी है। अब जो आपको मैं बता रहा हूं कि लायबिलिटी है, उसको भी क्लासिफाई किया गया है। कैसे क्लासिफाई किया गया है, जो दायित्व है उसको फिर से दो भाग में बांटा गया है। देखिए आप, कहता है कि नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। एक तो हमने बांटा कि इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल के भी दो पार्ट हैं, नॉन करेंट और करेंट। ठीक है, नॉन करेंट क्या होता है, नॉन करेंट का ही एक जो है सिनोनिम्स है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो लंबे समय के लिए बिजनेस में पैसा लिया गया है। ज्यादातर क्या होती है, जो बड़ी अमाउंट होती है वो 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए आप लोन लेते हैं, उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। इसमें आता है डिबेंचर, कंपनी आजकल बड़ा पॉपुलर तरीका है डिबेंचर के थ्रू लोन लेने का। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म क्या होता है, तो जनरली लॉन्ग टर्म बोलते हैं 1 साल से अधिक, 1 साल के बाद जो पैसा हमें देना है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी दीर्घकालीन दायित्व है। और अगर साल भर के अंदर पैसा पे करना है, ठीक है, दीज आर द ऑब्लिगेशन विच आर पेबल विथ इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। शॉर्ट टर्म वाले में देखिए लिखा है पेमेंट विथ इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जिसे हम 12 महीनों के अंदर हमें पे करना है। ठीक है, उसे 12 महीने के अंदर अगर देना है पैसा तो वो शॉर्ट टर्म लोन होगा, और अगर 12 महीने के बाद देना है तो लॉन्ग टर्म लोन होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता दूं कि दीर्घकाल में क्या होता है कि जो साल भर बाद आप लोन ले रहे हैं उसे साल भर बाद देना है, पेमेंट करना है।
कम से कम 12 महीने के लिए जो लोन लेते हैं 12 महीने के बाद ही उसका पेमेंट करना है, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लेकिन 12 महीने के अंदर अगर करना है तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के एग्जाम्पल हैं डिबेंचर या दीर्घकालीन बैंक लोन, और शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल है क्या, देय बिल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय भी आता है, शॉर्ट टर्म लोन भी आता है। नेक्स्ट देखेंगे एसेट्स क्या होती है। संपत्ति, बहुत सी चीजें, बहुत बार आप लोगों ने सुना एसेट्स क्या होती है। कहता है कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस which are used to carry out business operation and earn operating revenue for the business। कहता है एसेट्स जो हैं व्यापार में या बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने में बड़ा हेल्प करती है। ठीक है, ये वे वस्तुएं हैं, वे अधिकार हैं, कह लीजिए, दीज आर द थिंग्स और राइट्स विच हेल्प इन बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू, आय को अर्न, इनकम को कमाने के लिए बहुत हेल्प करती हैं और व्यवसाय को चलाने के लिए हेल्प, उन्हें ही संपत्तियां कहते हैं। कहता है संपत्ति के बिना, एसेट्स के बगैर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एसेट्स आर दोज थिंग्स और राइट विच हेल्प इन बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू। ओके, तो कहता है कि ये क्या है, एसेट्स को कितनी तरह की होती है। कहता है 3 तरह की बांट दिया गया। जो प्रॉपर्टी जिसको आप एसेट्स कहते हैं, एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन। मान लीजिए आपकी दुकान है, तो आपको बिल्डिंग, दुकान तो एक, आप जो शॉप खोलेंगे वो एक बिल्डिंग में ही ना खोलेंगे। तो दुकान है, फिर उसमें फर्नीचर लगाएंगे, फिर उसमें जो है क्या कहते हैं फिटिंग्स वगैरह लगवाएंगे, ये सब एसेट्स है। ठीक है, अब एसेट्स में देखिए जिस बिना इनके आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। एसेट्स में भी देखिए 3 पार्ट्स हैं, नॉन करेंट, करेंट और फिक्सिशियस। नॉन करेंट क्या होता है, गैर चालू संपत्तियां, ऐसी एसेट्स जो लंबे समय के लिए बिजनेस में आपको हेल्प करेगी पैसा कमाने में। जैसे मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, ये सब 1 साल में ही नहीं खराब हो जाते हैं या 1 साल में बाद यूजलेस नहीं हो जाते हैं, ये सब लंबे समय तक चलते हैं। तो ये आपकी जो है क्या है, नॉन करेंट एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है। अब नॉन करेंट एसेट्स में भी 2 तरह की एसेट्स हैं। लंबे समय की जो एसेट्स होती, जो लंबे समय तक यूज होगी, बिजनेस को हेल्प करेगी, उसमें भी 2 तरह की हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त। टेंजिबल मतलब क्या होता है, मूर्त मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जिसको आप देख सके, छू सके, महसूस कर सके, जिनका कोई आकार हो, रंग रूप, वो टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, कहता है इनटेंजिबल एसेट्स वो है जिसको न तो आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है ना कि आपने कोई फिल्म बनाई है या कोई नाटक बनाया है, आपने दिमाग से सोच के कुछ भी किया है या कुछ लिखा है, उसकी कॉपी कोई दूसरा नहीं करेगा, वो भी आपकी एक एसेट्स, अगर आप उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। अगर उसका कॉपीराइट आपके पास है तो वो आपकी एक एसेट्स है। कॉपीराइट भी एक एसेट्स होता है, क्योंकि उसके कारण आपको अर्निंग होगी, कोई दूसरा उसका यूज नहीं करेगा, यूज करेगा तो पहले आपसे परमिशन लेगा, आपको कुछ फीस देगा। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट्स भी होती है बिजनेस में। गुडविल देखिए, नेम और फेम है आपका, आपका जो नेम और फेम है, जिसको आप देख छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण बिजनेस में अर्निंग होती है। कॉपीराइट में बता ही दिया आपको। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है। देखिए नॉन करंट के 2 पार्ट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वे जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल वे जिन्हें हम देख छू नहीं सकते हैं। पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, ये जो है इंटेंजिबल है। करंट एसेट्स क्या है, कहता है दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, जो बिजनेस में बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं। कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन ए ईयर सच एज डेप्टर्स, स्टॉक, ईटीसी। कहता है कि जिन्हें साल भर के अंदर ही कैश में बदल दिया जाता है।
माल आता है दुकान में, वो भी एसेट्स है, करंट एसेट्स है। जो स्टॉक दुकान में पड़ा रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है ना कैश में, बेच देंगे जैसे ही तो क्या हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारे कस्टमर है, डेप्टर है। अच्छा, डेप्टर एक टर्म होती है, डेप्टर आप जान लीजिए, एक टर्म होती है जिनको हम उधार माल बेचे हैं। जो कस्टमर जिनको हमने उधार माल बेचा वो हमारे डेप्टर है। तो डेप्टर भी हमारी एसेट्स है, वो भी करंट एसेट। जैसे ही पैसा मिल जाएगा उनको कैश में बदल गए, काम खत्म हो गया। तो डेप्टर, स्टॉक, ये सब क्या है, चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां थोड़े समय के लिए होती हैं बिजनेस में, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेप्टर्स, ये सब बिल्स रिसीवेबल आप पढ़े होंगे, प्राप्य बिल जिसको आप बोलते हैं, ये सब करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, अभी आगे सारी टर्म्स आएंगी। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि वे एसेट्स जो साल भर के, मतलब साल भर से बहुत थोड़े टर्म के लिए बिजनेस में होती हैं और इन्हें तुरंत कैश में बदला जा सकता है, ठीक है। थोड़े समय में ही कैश में बदला जा सकता है, यानी स्टॉक, डेप्टर्स एक्सेट्रा। मान लीजिए माल है, माल को आप बेच देंगे, बदल जाएगा कैश में। डेप्टर से पैसा आ गया, वो भी कैश में बदल गया, देनदार, ठीक है। और कैश पैसा तो कैश एसेट्स है ही, वो तो करंट एसेट्स में आता ही है। कैश भी एसेट्स होता है, ध्यान रखिएगा, बिजनेस में जो कैश नगद पैसा होता है वो एसेट्स होता है, करंट एसेट्स। तो जिस एसेट्स को आप थोड़े समय में ही कैश में बदल दें वो करंट एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स, काल्पनिक संपत्तियां। ये क्या होता है फिक्सिशियस एसेट्स, आपको बताएं। कहता है कि ये ना तो मूर्त होती है ना अमूर्त, ना तो टेंजिबल होती है ना इनटेंजिबल। क्यों? कहता है कि इनको ना तो टेंजिबल के ही उसमें डाला जाता है ग्रुप में, ना इंटेंजिबल में। ये होती हैं लॉसेस। ये क्या है? लॉसेस हैं, ठीक है। ये बस इसलिए इसमें दिखलाई जाती हैं एसेट्स में क्योंकि जो है हमें अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करना होता है। वास्तव में वो एसेट्स नहीं है। अगर बाजार में इन एसेट्स को बेचा जाए 1 रुपए आपको नहीं मिलेगा, बिक भी नहीं पाएगी। इसीलिए इनको काल्पनिक संपत्तियां बोला जाता है। जैसे पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप मार्केट में बेच पाएंगे, सेल कर पाएंगे, भी पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो केवल एक रूल है कि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है अगर है तो आप उसको एसेट्स में, फिक्सिशियस एसेट्स के रूप में दिखला सकते हैं। या फिर ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जिसको आप बड़ा कोई विज्ञापन व्यय हो उसको आप स्थगित आयगत व्यय मानकर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर दिखलाते हैं, तो वो भी एक काल्पनिक संपत्ति है क्योंकि उससे कुछ रिकवर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो काल्पनिक संपत्तियां क्या होती हैं, फिक्सिशियस एसेट्स क्या होती है, ठीक है। कहता है कि जिन्हें केवल अकाउंटिंग के रूल्स के कारण नोट किया जाता है बैलेंस शीट में, वास्तव में उनको बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे परचेज। परचेज आप जानते हैं, माल की जब आप खरीदते हैं, सामान को जब आप खरीदते हैं उसको परचेज कहते हैं। ये बड़ा सिंपल टर्म है, एक कैश भी हो सकता है, क्रेडिट में भी आप खरीद सकते हैं। परचेज रिटर्न भी आप जानते हैं, खरीदा हुआ माल किसी कारणवश वापस कर दिया जाए, कुछ उसमें गड़बड़ी हो, वापस करने तो परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। सेल्स क्या है, बिक्री क्या है, जब माल बेचा जाता है, ठीक है, तो उसको सेल्स कहते हैं। ये भी नगद या उधार दोनों हो सकता है। सेल्स रिटर्न भी आप जानते हैं कि जब मान लीजिए बिका हुआ माल किसी कारणवश वापस आ जाए, ठीक है, तो उसे बिक्री वापसी या सेल्स रिटर्न कहते हैं। गुड्स क्या होता है, देखिए बहुत अच्छी चीज है गुड्स, माल। जिसका माल अर्थात गुड्स वह वस्तु है जिसका व्यापारी व्यापार करता है, जिसकी वह डेली खरीद बिक्री करता है, जिसका वो डेली सेल और परचेज करता है, ठीक है। जैसे मैं कपड़े का अगर खरीद बिक्री कर रहा हूं तो मैं कपड़े का व्यापारी हो गया, मेरे लिए कपड़ा गुड्स हो गया। मैं अगर जो है किराने का बिजनेस कर रहा हूँ, किराना जो है सामान मैं खरीद बेच रहा हूँ, ग्रॉसरीज, तो मैं उसका भी बिजनेस में वो मेरे लिए गुड्स हो गया। मैं फर्नीचर का डेली खरीद बिक्री कर रहा हूँ तो फर्नीचर ही गुड्स हो गया। तो जिस चीज़ की मैं डेली खरीद बिक्री करूँगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा,
गुड्स हो जाएगा। ठीक है। स्टॉक क्या होता है? इन्वेंट्री या स्टॉक? भाई जो माल बिकने से रह जाता है, जो गोडाउन में पड़ा है, आपकी दुकान में पड़ा है, वो सब क्या है? स्टॉक है, इन्वेंट्री है। ठीक है। आप देखे होंगे दुकानों पे, सुने भी होंगे कि इतना माल स्टॉक में मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। स्टॉक का मतलब जो माल बिका नहीं है, जो आपके पास पड़ा है। ठीक है। आज बस इतना रहने देते हैं। ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको समय समय पे मिलते रहें। थैंक यू।